जय श्री राम दोस्तों। तो आपको पता ही है कि आज UICAO का एग्ज़ाम था। हम लोग का इधर तो सिर्फ सेकंड शिफ्ट ही था, फर्स्ट शिफ्ट हम लोग का इधर सिलीगुड़ी में नहीं था। तो मेरा थर्ड मतलब सेकंड शिफ्ट में था, 3:30 वाला शिफ्ट में UICAO का एग्ज़ाम। पेपर का लेवल इजी था। चलिए बात करते हैं क्या क्या आया था। एक फ्लैट फ्लोर पजल आया था, पाँच पाँच फ्लोर का पज़ल था, वो एक आया था। एक रो बेस्ड पज़ल था, 4 आउट वाला, 8 पर्सन का पज़ल था, वो आया था। और एक कैटेगरी बेस्ड आया था 3 सिटी में, और वो लोग को कुछ पसंद था शायद, मतलब कुछ पसंद था वो था, उस पे बेस्ड एक पज़ल आया था। हाँ, और एक 10 पर्सन का अरेंजमेंट था, मतलब 10 पर्सन, एक का एक दो ऊपर नीचे एक, वो था 10 पर्सन का अरेंजमेंट। तो ये थोड़ा मेरे को इसमें थोड़ा टाइम लगा करने में। 5 से लॉक्स था, 5 से लॉक्स ईजी था। इनइक्वालिटी भी 4 से 5 था, ये भी बहुत ईजी था। और वो जो सफिशिएंट वाला नहीं आता है, दो दो क्वेश्चन पूछ देता है, 2 स्टेटमेंट दे देता है, और फिर बोलता है कि इसमें से कौन सा मतलब किससे आंसर आ रहा है, वो था 4 से 5। फिर इनपुट आउटपुट का 5 क्वेश्चन था। इनपुट आउटपुट हम बनाए नहीं, इनपुट आउटपुट तो मेरे से मतलब हम बनाए नहीं, हम मेरे को लगा कहीं फंस जाएंगे तो फिर फालतू का। और क्रिटिकल रीजनिंग था, 4 से 5 क्रिटिकल रीजनिंग था। और फिर एक, हाँ, ब्लड रिलेशन भी था 3 नंबर का। तो ब्लड रिलेशन हम बनाए थे, वो मतलब थोड़ा अच्छा ब्लड रिलेशन था। मेरे से पहला बार में नहीं बना था, दूसरा बार में बना ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन थोड़ा अच्छा लेवल का था। तो मेरा टोटल अटेम्प्ट हुआ है रीजनिंग में 34। फिर इंग्लिश में आते हैं तो एक पैरा जंबल था, 6 पैरा, छः पैराग्राफ, मतलब 6 सेंटेंस का पैराग्राफ था, 6 सेंटेंस का था ये पैरा जंबल। तो मेरा ई से स्टार्टिंग था, मेरे को एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, पर मेरा ई से स्टार्टिंग था इसका। तो आप लोग को अगर याद हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या था सीक्वेंस। मेरे को ठीक से याद नहीं है, पर मेरे को इतना याद है ए से स्टार्टिंग था। और फिर क्लोज टेस्ट था 5 नंबर का। फिर वर्ड, जो 3 वर्ड नहीं होता है, 3 वर्ड घुमा के, अरे मतलब एक छोटा छोटा सेंटेंस था, उसमें 3 वर्ड घुमाया, मतलब इधर उधर किया होता, तो वो सबको अरेंज करना था, तीनों वर्ड को, वो था 5 नंबर का। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा अच्छा लेवल का था, वो मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा मतलब एकदम ईजी नहीं था वो वाला, तो उस ये थोड़ा था। फिर एरर था 5 नंबर का। फिर वर्ड बेस्ड था, मतलब 2-3 वर्ड दिया हुआ था और बताना था कि कौन सा सेंटेंस इस पे सही बना है, तो वो वर्ड बेस्ड था। फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी था, कि मतलब सेंटेंस दिया था, उसमें से कुछ पार्ट को बोल्ड में वो लोग कर दिया था, फिर उसको बता इस, और 4-5 ऑप्शन दिया था, तो कौन सा सही करता वो सेंटेंस को, वो था। और फिर और इतना ही था शायद, और कुछ भी था मेरे को याद नहीं आ रहा है ठीक से, पर और कुछ भी था उसमें। और इसमें मेरा हुआ है अटैम्प्ट 32। पहला जंबल मेरा पहला जंबल सही लग रहा है, ई से स्टार्टिंग था उसका। और फिर आपको बताया तो मैथ में तो आप देख सकते हैं कि मैथ में 4 DI आया था। एक पाई चार्ट बेस्ड DI था, एक टेबल बेस्ड DI था, एक केसलेट था, मैन वुमेन का, हाँ, तीन तीन बस था शायद, और 3 बस में सीट था, उसमें कुछ वैकेंट था, और मेल और फीमेल बैठा था, ऐसा कलर वैसा टाइप में कुछ एक केसलेट था, वो था। फिर एक लाइन ग्राफ था, लाइन ग्राफ में पूरा मेल फीमेल, इसका एक क्वेश्चन है, वो मेरे को अच्छा लगा था, वो मेरे से मतलब थोड़ा टाइम लगा था उसमें, मतलब 2015-16 का दिया हुआ था, तो उसमें उसमें दिया हुआ था फीमेल 4 ज़्यादा है, तो बताइए मेल कितना ज़्यादा है, ऐसा एक क्वेश्चन था करके, वो मेरे को क्वेश्चन अच्छा लगा, अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाया था वो वाला। तो वो एक क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, मेरे को अभी भी याद है, मतलब वो क्वेश्चन अच्छा था। 5 अप्रॉक्सीमेशन था, 5 मिसिंग सीरीज था, और अर्थमेटिक 4-5 था, और क्वांटिटी कंपैरिजन था, कि वो नहीं आता है कि क्वांटिटी कंपैरिजन ही था, क्वांटिटी कंपैरिजन था। और जीए तो मेरे को जीए और मैथ में मेरा अटेम्प्ट हुआ है 37। जीए मेरे को अच्छा लगा
भाई कोई कुछ भी बोले, कोई बोले, अगर कोई बोल रहा है कि जीए इजी आया था तो मेरे को तो नहीं लगता कि जीए इजी था। रीजनिंग मैथ इजी था पर जीए इजी नहीं था एकदम भी, कोई हिसाब से जीए इजी नहीं था। जीए करने मेरा हालत ख़राब हुआ है। इतना पढ़ के जीए गए थे हम, फिर भी मेरे को लग रहा था कि क्या ही पूछ रहा है ये। जीए में हम 5-6 तुक्का भी मार दिया है। तुक्का मार के मेरा टोटल अटैम्प्ट बना है जीए में 25। जीए 15-16 तो हम एकदम मतलब प्योर एकदम सही मारे हैं, और थोड़ा तुक्का मार दिया मेरे को। कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा था और 1-2 ऑप्शन में मेरे को डाउट हो रहा था, तो वो सब मारे हैं। और तो उसका हिसाब से मारे, और 15 तो छोड़ दिए हम सीधा, वो मेरे को आता नहीं था। जीए अच्छा लेवल का था, इजी नहीं था एकदम भी जीए। और फिर कंप्यूटर में हम 15 किए। कंप्यूटर इजी था, मतलब अगर कोई पढ़ के गया है तो 10 से ऊपर बना लेगा। 1-2 हम तुक्का मारे इसमें, क्योंकि मेरे को 5 ऑप्शन था तो मेरे को 2 से 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे थे, 2 ऑप्शन में फंस जा रहे थे हम, तो 50-50 चांसेस लेके मार दे रहे थे हम उसमें। तो यही था पेपर मेरा। टोटल अटैम्प्ट हुआ है 143। हाँ, आप लोग भी बताइएगा आप लोग का टोटल अटैम्प्ट कैसा हुआ है, मतलब कितना अटैम्प्ट हुआ है आप लोग का भी। और तो देखिए आप लोग का कितना अटैम्प्ट हुआ बताइए आप लोग भी कि कैसा गया पेपर आपको। और पैराजंबल का आपको पता हो कि क्या था तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरा ई से स्टार्टिंग था, मेरे को इतना याद आ रहा है। आप लोग कमेंट देखेंगे तो पता चल जाएगा मेरे को। और एसबीआई क्लर्क का भी कुछ दिन में रिज़ल्ट आने ही वाला है। मीन्स पर प्री का, मीन्स तो फिर प्री का रिज़ल्ट आने वाला था, तो पता चलेगा कि उसका देंगे कि नहीं। तो चलिए बाय, मिलते हैं आपसे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए साथ में प्रिपेयर करने के लिए। चलिए बाय, जय श्री राम।